We help them so much. We have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us. Well, we don't need too much help, and we don't need any help. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों से मायूस हो गए। कहा नेटो का अमरीकी फौजी ऑपरेशंस में शमूलियत से इनकार इंतहाई अहमकाना गलती है। हम उन मुल्कों की हिफाजत के लिए हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के वक्त हमारे लिए कुछ नहीं करते। हमें ईरान में बड़ी फौजी कामयाबी हासिल हुई है। अब हमें नेटो ममालिक की मदद की ज़रूरत है, न ख्वाहिश। नेटो के बगैर भी अहदाफ हासिल कर सकते हैं। बहरी जहाज़ जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। जहाज़ रानी की बहाली में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का पेट्रोल और गैस की कीमतों में जल्द बड़ी कमी का दावा। कहा बस देखते जाएं, ईरान के खिलाफ जंग खत्म होते ही कीमतें तेजी से नीचे गिरेंगी। ट्रंप को इत्तेहादियों के बाद अपनों की भी मज़ाहमत का सामना। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जो केंट ने कहा बाज़मीर रहते हुए ईरान पर हमलों की हिमायत नामुमकिन है। ईरान पर थोपी गई जंग की हिमायत नहीं कर सकता। तेहरान वाशिंगटन के लिए फौरी खतरा नहीं था। जंग इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी सदर को खत में लिखा, इराक जंग की तरह झूठ की बुनियाद पर आपको ईरान जंग पर उकसाया गया। इसराइली हुकाम और अमरीकी मीडिया ने गलत मालूमात फैलाकर जंग में धकेला। जंग में फतह आसान होगी, मगर ये सब झूठ था। बासर से होनियों ने सदर के अमरीका फर्स्ट एजेंडे को सुबताज किया। सदर ट्रंप ने जो केंट को कमजोर आदमी करार दे दिया। कहा अच्छा हुआ इसने इस्तीफा दे दिया, वो ईरान को खतरा नहीं समझता। अमरीकी सदर ने नाम लिए बगैर एक अहम ईरानी की शहादत का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुजाहिरीन की हलाकतों का जिम्मेदार शख्स भी कल मर गया। इसराइल का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद करने का दावा। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरानी सिक्योरिटी चीफ बेटे के साथ अपार्टमेंट में थे। ईरान की जानिब से अली लारेजानी को निशाना बनाने की तरदीद। सोशल मीडिया पर उनके हाथ की लिखी तहरीर जारी कर दी। अली लारेजानी ने अपनी तहरीर में अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बहरिया के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। लारेजानी ने लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के बहादुर सिपाही अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये शहादतें ईरानी फौज की बुनियादों को मजीद मजबूत करेंगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का जंग जारी रखने का ऐलान। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा इसराइल और अमेरिका को घुटनों के बल गिराने तक अमन की कोई गुंजाइश नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक दो मुल्कों ने ईरानी दफ्तर खारजा को जंगबंदी की पेशकश भेजी थी, लेकिन रहबर आला ने अपने पहले खारजा पॉलिसी सेशन में इंतखाब पर मबनी सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया। कहा यह अमन का सही वक्त नहीं। दुश्मन शिकस्त जब तक तस्लीम न कर ले, नुकसान का अजाला न करे, जंग जारी रहेगी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होता है। अमरीकी मिशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फेयर होना चाहिए। ईरान वो जगह है जहां आप और आपकी अफवाज आने की हिम्मत नहीं करती। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए किसी भी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांस के सदर मैक्रोन का दो टोक ऐलान। सदर मैक्रोन ने कहा कि इस जंग के फरीक नहीं, इसलिए मौजूदा हालात में फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए किसी ऑपरेशन में शिरकत नहीं करेगा। वाज़े किया एक ऐसे इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहे हैं जो जंग के खात्मे के बाद अहम बहरी गुजरगाह में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाएगा। जर्मन वजीर खारजा का कहना है अमरीकी फौज आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने की पोजीशन में नहीं तो यूरोपीय मुल्क भी अकेले ये काम नहीं कर सकते। मुहिम जोई के बजाय सब्र और इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिफारती रास्ता निकालना ही हकीकत पसंदी है। खलीज फारिस से तेल, गैस और खाद की सप्लाई जल्द बहाल न हुई तो दुनिया भर में खुराक का संगीन बहरान पैदा हो जाएगा। तुर्की खित्ते में जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। वजीर खारजा का जंग के खात्मे के लिए मशरिक़ वस्ता के हंगामी दौरे का ऐलान।
हाकान फेदान कहते हैं खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए तुर्की अपना लाहे अमल पेश करेगा। मौजूदा जंग आग का घेरा है जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। ईरानी रहनुमाओं को कत्ल करना गैर कानूनी है। अली लारेजानी समेत ईरानी सियासतदानों को निशाना बनाना जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के सियासी कत्लेआम के इक़दामात मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। ईरानी मिसाइलों ने वस्ती इसराइल में तबाही मचा दी। हमले के बाद इमारतों से धुआं उठता देखा गया। मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ को भी टारगेट किया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। पासदाराने इनकलाब का इसराइल और अमेरिकी फौजी अड्डों पर नए हमलों का ऐलान। पासदाराने इनकलाब ने अपने बयान में कहा पूरे खित्ते में मौसर और मोहलिक हमले किए गए। अली अल सालेम अल खिरज और 5वें अमरीकी बेड़े को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया ने बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी एयरबेस और मुत्तहदा अरब इमारात के अल जफरा एयरबेस पर भी हमला किया। पासदाराने इनकलाब का कहना है हमले में अमरीकी फौजी जहाज के हैंगर और लॉजिस्टिक हॉल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अफगानों की मेज़बानी हमारी तारीख की सबसे बड़ी फाश गलती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमला आवर है जिसने 50 साल इनको पनागाहें मैसर की। जो वादा करते हैं उसे निभाते नहीं। अरबों रुपए वादा निभाने का तावान मांगते हैं। पाकिस्तान की मिट्टी ने न सिर्फ पनाह दी, इनके लिए एक सुपर पावर से टकरा गए। अफगान तालिबान रजीम का अस्पताल पर हमले का प्रोपेगेंडा झूठा है। वजारत इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई में पाक फौज ने कैंप फिनिक्स को निशाना बनाया जो कि उम्मीद अस्पताल से कई किलोमीटर के फासले पर है। कैंप फिनिक्स दहशतगर्दों का गोला बारूद और साजो सामान जखीरा करने की जगह है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है अस्पताल दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के मुकाबले में कसीरुल मंजिला ढांचा है। फैक्ट चेक वजारत इत्तलात के मुताबिक तर्जुमान अफगान तालिबान ने हालिया हलाकतों के इल्ज़ाम के लिए 2023 की तस्वीर इस्तेमाल की। ये तस्वीर मई 2023 में भी अफगान तालिबान की वजारत दाखिला की जानिब से शेयर की गई थी। इक़दाम का मकसद गलत मालूमात के जरिए अवामी तासुर को गुमराह करना है। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। आलमी और अफगान मीडिया ने अस्पताल हमले में 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कलई खोल दी। दहशतगर्द ठिकानों की तबाही के बाद अफगान तालिबान हजीमत छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने लगे। अफगान मीडिया का कहना है फजाई हमले के दौरान हलाकतों और बड़ी तबाही के निशानात नहीं मिले। जोया न्यूज़, अफगान टाइम्स या किसी और मीडिया इदारे ने बड़े जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान तालिबान ने दावा किया था कि हमला बहाली मरकज पर हुआ लेकिन दावे के हक में कोई सबूत नहीं मिला। काबुल में बहाली मरकज के करीब लगी आग मामूली नौयत की थी। आग मुमकिना तौर पर करीबी तालिबान फौजी कैंप पर हमले के बाइस लगी। अफगानिस्तान के तुलू न्यूज़ के रिपोर्टर ने भी अस्पताल में मौजूद ऐनी शाहिदीन के जरिए अफगान प्रोपेगेंडा आश्कार कर दिया। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पोस्टों को तबाह किया। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। शिमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। तुरखम सेक्टर में भी अफगान तालिबान पोस्ट को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कराची में कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ CTD की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को मारा जाने वाला दहशतगर्द PLA का अहम कमांडर निकला। सुहेल बलोच उर्फ गर्ग फितना हिंदुस्तान का बदनाम जमाना दहशतगर्द था। खुजदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच के टारगेट किलिंग समेत 50 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे।
और आईसीसी के बाद एफआईएच को भी पाक भारत मैच के मजे लग गए। रवा बरस शेड्यूल हॉकी वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों को एक ही ग्रुप में शामिल कर लिया। कौमी टीम ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। वर्ल्ड कप 14 से 30 अगस्त तक नेदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा।